हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत विषय में अनुवाद कैसे किए जाते हैं इसके बारे में चर्चा करें। वैसे कहते हैं संस्कृत विषय बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, और इस संस्कृत से ही अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे किए जाते हैं इसका बहुत ही सरल तरीके से आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें दो तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला रूप। ये टॉपिक कक्षा 6 से लेकर आगे की कक्षाओं 10 तक काम आने वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत ही सीरियसली इसको समझें। रूप जैसा कि सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं यहां स्पष्ट करूंगा। रूप में 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये 7 विभक्तियों का रूप चलता है। रूप जो है 7 विभक्तियों में चलता है और 3 वचनों में चलता है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में रूप चलता है, और इन विभक्तियों को ही कारक कहा जाता है। इन विभक्तियों के नाम को ही कारक में बदला जाएगा। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। द्वितीया विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं। तृतीया को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण। एक संबोधन और होता है, जो कि हमारे प्रथमा यानी कर्ता का ही रूप है। तो यहां पर कारक हुए अपने 7, लेकिन कारक 6 ही होते हैं। क्योंकि कारक की परिभाषा है कि जिसका संबंध क्रिया से प्रत्यक्ष हो या परंपरागत हो, क्रिया से संपर्क हो, संबंध हो, वही कारक होता है। जिसका सीधा संबंध या तो क्रिया से हो या परंपरागत संबंध हो। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, भूदेवस्य पुत्र नरदेवः स्वगृहे स्वहस्तेन स्वकोशात् निर्धनाय धनम ददाति। ढंग से पढ़ लो इसको। भूदेवस्य पुत्र, भूदेवस्य पुत्र नरदेव, भूदेव का पुत्र नरदेव, स्वगृहे अपने घर में, स्वहस्तेन अपने हाथ से, स्वकोशात् अपने कोष से, अपने खजाने से, निर्धनाय निर्धन के लिए,
धनम ददाति, निर्धन को धन देता है। इसमें कारक क्या चीज है और कारक का सीधा क्रिया से या परंपरागत क्रिया से संबंध है। देखिए, इसके लिए हम कुछ प्रश्न करेंगे। यहां क्रिया क्या है? ददाती, देता है, देता है क्रिया है। यहां इस क्रिया से संबंध स्थापित करेंगे, वही कारक है। या तो प्रत्यक्ष संबंध होगा या परंपरागत संबंध होगा। तो सबसे पहला हम देखेंगे कह ददाती। कह ददाती, क्रिया, क्रिया के साथ कह लगा दो। कौन, कौन देता है? कौन देता है? यहां भूदेवस्य पुत्र कौन? नरदेव। नरदेव देता है। कौन देता है? नरदेव। तो यह इसका उत्तर हुआ नरदेव। नरदेव। कह ददाती इति कर्ता, क्या है ये? कर्ता होगा, कर्ता कारक होगा। कारक क्या है? कर्ता। देखिए, समझ लो फिर दोबारा। क्रिया हमारी क्या है इस प्रश्न में, इस वाक्य में? ददाती। ददाती में हम लगाते हैं कह, प्रश्न लगाते हैं कह माने कौन, कौन देता है? कह ददाती, ये हमारा कर्ता कारक होगा। इसका उत्तर कर्ता कारक होगा। कह ददाती, नरदेव ददाती, नरदेव देता है। ये क्या है? कर्ता कारक। ठीक है। दूसरा, किम ददाती। किम ददाती, क्या देता है? किम ददाती, धनम ददाती, क्या देता है? धन देता है। तो उत्तर आया इसका धनम। यह हमारा कर्म कारक हो गया। कह ददाती कर्ता कारक, किम ददाती कर्म कारक। तृतीय प्रश्न है हमारा केन ददाती। केन ददाती, यानी किसके द्वारा देता है या किससे देता है? केन का अर्थ है किससे देता है, किसके द्वारा देता है। तो इस वाक्य में किसके द्वारा दे रहा है? स्वहस्तेन, अपने हाथ से। स्व हस्तेन यानी करण कारक, तृतीया विभक्ति का करण कारक हो गया। केन ददाती, स्वहस्तेन ददाती। ठीक है। चौथा है, चौथा प्रश्न है कस्मै ददाती। कस्मै ददाती, यानी किसके लिए देता है? किसके लिए देता है? किसके लिए धन दे रहा है? यहां निर्धनाय, निर्धन के लिए, निर्धनाय। कस्मै ददाती, निर्धनाय। ये हो गया संप्रदान यानी चतुर्थी। ये संप्रदान कारक हो गया। ठीक है। पांचवा होगा कस्मात् ददाती। कस्मात् ददाती, कहां से, किस से देता है? पंचमी विभक्ति में जहां से चीज अलग हो रही है वहां होती है अपादान यानी पंचमी विभक्ति। कहां से? स्वकोशात, अपने कोष से, अपने खजाने से। खजाने से धन अलग हो रहा है तो यहां पंचमी स्वकोशात, स्व कोशात यानी अपादान विभक्ति, अपादान कारक, अपादान कारक हो गया है। अब देखिए यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है। संबंध हम कहते हैं षष्ठी को,
यानी संबंध जिससे स्थापित हो वो षष्ठी होती है। षष्ठी यानी कि भूदेवस्य पुत्र, लेकिन यहां अगर हम कहें प्रश्न करेंगे कस्य ददाति, तो इसका कोई उत्तर नहीं आता है। यानी यहां संबंध जो कारक है, संबंध जो है वो कारक की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए हमारा छठा कारक होता है अधिकरण, यानी कुत्र ददाति। कहां देता है? स्वगृहे, अपने घर में, स्वगृहे। यह हो गया अपना अधिकरण। ये अधिकरण कारक हो गया। देखिए, भूदेवस्य का संबंध क्रिया से नहीं है, ना तो प्रत्यक्ष संबंध है ना परंपरागत संबंध है। देखिए, भूदेवस्य ददाति, इसको हम करेंगे कस्य ददाति, कोई उत्तर नहीं है। किसका देता है उत्तर, किसका धन देता है, किसका कुछ नहीं, किसका देता है कुछ उत्तर नहीं है। इसलिए ये कारक नहीं होता, संबंध कारक नहीं होता। कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और जो संबोधन कारक है हमारा, वो प्रथमा विभक्ति ही होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। अब देखिए इनकी पहचान क्या है। कर्ता की पहचान है, वाक्य से हम देखें, ने, पहचान ने। कर्म की पहचान है को, करण की पहचान है से या के द्वारा, द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान भी से है लेकिन अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। यहां देखिए, ये से और इस से में अंतर है। करण से होगा द्वारा अर्थ में, और अपादान किसी से अलग होना चाहिए। से अलग होगा तो वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां इस वाक्य में कोष से अलग हो रहा है धन, कोष से धन अलग हो रहा है, तो यहां पंचमी विभक्ति होगी। और स्वहस्तेन, यहां भी से है, अपने हाथ से, अपने हाथ से, हाथ के द्वारा। यहां अलग नहीं हो रहा, हाथ से, हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा दिया जा रहा है, तो यहां तृतीया विभक्ति होगी, करण संप्रदा, करण कारक होगा। संबोधन होता है किसी को संबोधित करना। प्रथमा विभक्ति में हे, हो, हे, भो, अरे इत्यादि लगाने पर अधिकरण का रह गया। अधिकरण में पेपर, में पे पर, ये इसकी पहचान है। ये अगर किसी शब्द के आगे आते हैं तो वहां इन कारकों का प्रयोग, अर्थात इन विभक्तियों का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए यहां से फिर समझ लो। भूदेवस्य पुत्र नरदेव स्वगृहे स्वहस्तेन स्वकोशात् निर्धनाय धनम ददाति। तो पहला प्रश्न है, कौन देता है? कर्ता हो गया। किसने धन दिया? नरदेव ने। किसने दिया? नरदेव ने। ठीक है, क्या दिया? धन दिया। ठीक है, ये प्रश्न कर लीजिए, अपने आप आ जाएंगे उत्तर कारक। क्या दिया? धन दिया। किसके द्वारा दिया? केन ददाति, हाथों के द्वारा दिया। स्वहस्तेन। ठीक है, कस्मै ददाति, किसको दिया, किसके लिए दिया? निर्धनाय ददाति, निर्धन को दिया। कस्मात् ददाति, कहां से दिया?
यानी किससे दिया? स्वकोशात, अपने कोष से दिया। ठीक है, स्वकोशात। अब संबंध कारक का सीधा संबंध उससे यानी क्रिया से, ददाती से नहीं है। हम कहेंगे कस्य ददाती, कोई उत्तर नहीं है। किसका दिया? किसका नहीं है? यहां भूदेव से पुत्र जरूर है, भूदेव का पुत्र है नृदेव, लेकिन भूदेवस्य ददाती कुछ नहीं है क्या, इसलिए यह संबंध कारक नहीं होता है। अब आता है सप्तमी विभक्ति का कारक अधिकरण, यानी कहां देता है, किसमें देता है, तो इसका उत्तर है अपना अधिकरण में स्वगृहे, अपने घर में। कहां पर देता है? अपने घर में देता है। इस तरह से ये कारक होते हैं। अब इन कारकों की पहचान है वो हम अगले टॉपिक में लेंगे। धन्यवाद।